हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिलानो फिश करंट अफेयर्स। आपको हमारे चैनल पे डेली हर एक दिन के करंट अफेयर्स के रिवीजन के वीडियोस मिलते जाएंगे। अगर आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे इनमें से कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल के करंट अफेयर्स आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे और ये वीडियोस उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम करेंगे 22 जनवरी करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग एंड इकोनॉमी। तो इसमें खबर आई है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने एमओयू साइन किया है को लेंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। को लेंडिंग मतलब ये दोनों मिलके लोन बांटेंगे। ओके, ठीक है। को लेंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जो भी जिनको भी लोन चाहिए वो भी ऐसे कामों के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो जिनके, तो उनको ये लोग मिलके लोन बांटेंगे। ओके, तो ठीक है। हमारी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इन्होंने को लेंडिंग के लिए एमओयू साइन किया है। ठीक है। अबाउट इंडियन ओवरसीज़ बैंक, फाउंडेड इन 1937, हेडक्वार्टर चेन्नई, एमडी एंड सीईओ Ajay Kumar Srivastava, tagline good people to grow with. About Indian Renewable Energy Development Agency, established in 1987, headquarter Delhi, MD Pradeep Kumar Das. Moving forward to next news. So बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है बॉब 360 टर्म डिपॉजिट स्कीम्स विद हाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नया डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया, बॉब 360 नाम है उसका, और ये स्पेशल रिटेल शॉर्ट टर्म डिपॉजिट स्कीम है। ठीक है, मतलब रिटेल मतलब जो लोग 2 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए, और 7.6% इसका इंटरेस्ट रेट रहेगा। 0.5% एक्स्ट्रा सीनियर सिटीजन को मिलेगा। ठीक है, सिर्फ 2 करोड़ से कम ही इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, अबाउट बैंक ऑफ बड़ौदा, एस्टैब्लिश इन 1908, हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात, एमडी एंड सीईओ देवादत्ता चंद, टैगलाइन इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सो डीबीएस बैंक इंडिया कोलैबोरेट्स विद स्टार्टअप टीएन टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप इन तमिलनाडु। डीबीएस बैंक ने कोलैबोरेशन किया है किसके साथ? स्टार्टअप टीएन, मतलब स्टार्टअप तमिलनाडु। ठीक है, ताकि वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, और वो भी कितने सेक्टर्स में? 30 सेक्टर्स में जो भी स्टार्टअप रहेंगे उसको सपोर्ट करेंगे, और उनका एम है कि 10,000 नए स्टार्टअप बनने चाहिए 2026 तक। ओके, अबाउट डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ठीक है, डीबीएस का फुल फॉर्म ये है। ओके, एस्टैब्लिश इन 1968, हेडक्वार्टर सिंगापुर, और सीईओ है इसकी पीयूष गुप्ता। ठीक है, हमारी अगली न्यूज़ है LIC लॉन्चेस जीवन धारा 2 प्लान। ठीक है, LIC ने लॉन्च किया अपना प्लान जिसका नाम है जीवन धारा 2। ओके, एन्युटी प्लान परमिट्स मिनिमम एंट्री एज ऑफ 20 ईयर्स। जिनकी मिनिमम एज 20 ईयर है तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लान ले सकते हैं। एन्युटी मतलब ये एक पेंशन मिलेगा। ठीक है, ये प्लान में अगर हमने एनरोल कराया तो। ठीक है, द एन्युटी इज़ गारंटीड फ्रॉम इंसेप्शन एंड 11 एन्युटी ऑप्शंस आर अवेलेबल। ठीक है, 11 टाइम्स हमें पेंशन दी जाएंगी। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, क्या नाम है, क्या लॉन्च किया है? जीवन धारा 2, और मिनिमम एज 20 ईयर्स, एन्युटी प्लान है। ठीक है, और 11 ऑप्शंस मिलेंगे हमें। ठीक है, और अबाउट LIC, एस्टैब्लिश इन 1956, हेडक्वार्टर मुंबई, और चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती, MD सतपाल भानु, तबलेश पांडे, M जगन्नाथ, R डोराई स्वामी। ठीक है, अभी हमारे नेशनल न्यूज़। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन 2022 to 23 is estimated to be 2.3% higher to 355.25 million tons। ठीक है, हॉर्टिकल्चर जो खेती बाड़ी हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन है तो वो 2.32% से बढ़ी है, और अभी ये जो प्रोडक्शन हमने किया है वो पूरा जाता है 355.25 मिलियन टन्स। ठीक है, कितने से बढ़ी? 2.32% से। और हाई मतलब कितना प्रोडक्शन हो रहा है इस साल? 355.25 मिलियन टन्स। ठीक है,
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने रिलीज़ किया है 3rd एडवांस एस्टिमेट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है ये सब इन्होंने रिलीज़ किया है, ठीक है। उसके हिसाब से कि द एस्टिमेशन ऑफ टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन फॉर दिस ईयर वाज 355.25 मिलियन टन्स, जो कि 2.32% से इंक्रीज़ हुआ है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ हॉर्टिकल्चर भी, ठीक है, एक तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ और ऊपर से एरिया जहाँ पे हम खेती करते हैं वो भी इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। 28.34 मिलियन हेक्टेयर्स हुआ, ठीक है। पहले सिर्फ 28.04 मिलियन हेक्टेयर्स था, ठीक है। तो 0.3 मिलियन हेक्टेयर बढ़ा है, ओके। तो आपको क्या याद रखना है, 2.32%, 355.25 मिलियन टन्स, 28.34 मिलियन हेक्टेयर्स, और पहले क्या था 28.04 मिलियन हेक्टेयर्स, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है राम मंदिर का इनॉग्रेशन, जो कि 22 जनवरी को हुआ, ओके। प्राण प्रतिष्ठा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंसेक्रेशन सेरेमनी, ठीक है, ऑफ रामलला इन सैंक्टम सैंक्टोरम, ठीक है, मतलब गर्भगृह। द टेम्पल विल बी ओपन फॉर डिवोटीज, ठीक है। अगर किसी को भी दर्शन लेने जाना है तो 24 जैन से जा सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे राम मंदिर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हो सकता है। इसका ओरिजिनल डिज़ाइन कब बनाया था, 1988 में, ठीक है। और फाउंडेशन 2020 में किया था, ठीक है, और वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और इस टेम्पल को बनाने में कितने पैसे लगे, 1800 करोड़, ओके, 1800 करोड़। और किसने सुपरवाइज किया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इन्होंने सुपरवाइज किया। डिज़ाइन किसने किया, चंद्रकांत संपूरा एंड हिज सन आशीष। कंस्ट्रक्ट किसने किया, लार्सन एंड टब्रो ने किया, L&T बोल सकते हैं, ओके। मंदिर का स्टाइल क्या है, नगर स्टाइल, और इसका एरिया है 2.7 एकर्स और टोटल बिल्टअप एरिया, ठीक है। अब सिर्फ मंदिर के अलावा जो बाकी जो हमारा एरिया है वो पूरा 70 एकर्स तक फैला हुआ है। इसमें कुल मिला के 3 फ्लोर्स है, ओके। और पूरे 16 आइडल्स है, 16 मूर्ति है, जिसमें इनकारनेशंस मतलब शिव के अवतार है, ठीक है, 10 अवतार, 64 योगिनीज एंड 12 इनकारनेशंस ऑफ गॉडेस सरस्वती, ओके। ये ऑप्शनल है, आपको याद रखना है तो आप रख सकते हो, बट दिस इज़ मस्ट, ओके। और इसमें 12 गेट्स है, और स्टैचू जो बनाया है उसकी हाइट है 51 इंच एंड वेट है 1.5 टन्स। और स्टैचू किसने बनाया, मैसूर का स्कल्प्टर है अरुण योगीराज, ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और कॉर्नर ऑफ कंपाउंड जो है हमारे मंदिर में, जो कॉर्नर है कंपाउंड में, वहाँ पे 4 टेम्पल्स बनाए गए हैं, जिसमें डेडिकेट किया है सन गॉड, गॉडेस भगवती, लॉर्ड गणेश एंड लॉर्ड शिवा, ठीक है। नर्दर्न एंड सर्दर्न आर्म्स टेम्पल्स टू अन्नपूर्णा एंड हनुमान, ओके। नॉर्थ एंड साउथ में जो भी टेम्पल बनाया है उन्होंने, ठीक है, मंदिर में, तो वो अन्नपूर्णा और हनुमान जी के लिए, ओके। और बुक्स भी देखने चाहिए, बुक्स रिलेटेड टू राम मंदिर, ठीक है। तो फर्स्ट है द बैटल फॉर राम, केस ऑफ टेम्पल एट अयोध्या बाय मीनाक्षी जैन, ठीक है। मीनाक्षी जैन ने ये बुक लिखा था, द बैटल ऑफ राम। और एक बुक है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स बाय सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद ने बुक लिखी थी सनराइज ओवर अयोध्या, और मीनाक्षी जैन ने लिखी द बैटल फॉर राम, ठीक है। तो अभी हम फेस्टिवल एंड फेयर देखते हैं। 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ था फरीदाबाद में, ओके। 9th एडिशन है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, फरीदाबाद में हुआ था। और किसने इसको एसोसिएट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर साइंस है तो ये इसका तो मस्ट है, ठीक है। अगर फिंसेस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और साइंस में ही आता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, विद विज्ञान भारती। विज्ञान को हम इंग्लिश में साइंस बोलते हैं, ओके। सो आपको ये सब याद रहेंगे, आई होप। और इसका थीम क्या था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, ओके। थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, ओके।
तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ में। 47th कोलकाता बुक फेयर कहाँ पे होता? कोलकाता बोला है तो वेस्ट बंगाल में, और इसमें थीम कंट्री थी यूनाइटेड किंगडम। ओके, आपको इतना याद रखना है। 47th एडिशन कोलकाता बुक फेयर नाम है उसका, वेस्ट बंगाल में होता है, यूनाइटेड किंगडम उसका थीम कंट्री है। और वेस्ट बंगाल के बारे में, कैपिटल कोलकाता, सीएम ममता बनर्जी, और गवर्नर इज़ सीवी आनंदा बोस। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट न्यूज़। मोजूज फाइट्स अ कल्चरल रिसर्जेंस इन असम। असम में एक इवेंट रहता है मोजूज फाइट्स, जो कि बुफेलो फाइट का टाइप का इवेंट है, और ये सिमिलर है जल्लीकट्टू जो कि तमिलनाडु में होता है। ठीक है, जैसे कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु में होता है, इस पे क्वेश्चंस आए हैं, तो इस बार चांसेस है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आए, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मोजूज फाइट्स कहाँ पे होती है? असम में। ओके, अबाउट असम। कैपिटल दिसपुर, सीएम इज़ हिमंता बिस्वा शर्मा, एंड गवर्नर इज़ गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, हमारी इंटरनेशनल न्यूज़ में एथर एनर्जी कंपनी है, ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया इट्स न्यू फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर। एक नया स्कूटर निकाला है जिसका नाम रिट्जा रखा है। ठीक है, एथर एनर्जी का इलेक्ट्रिक स्कूटर रिट्जा। ओके, रोल्स रॉयस ने लॉन्च किया अपना फर्स्ट ईवी स्पेक्ट्र इन इंडिया। ठीक है, रोल्स रॉयस ने लॉन्च किया फर्स्ट ईवी स्पेक्ट्र। ठीक है, तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। MOU and partnership. AFMS and AIMS signed MOU to address scientific and technological issues. AFMS का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज, AFMS। ओके, और AIMS दिल्ली का है ये। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। तो इन दोनों ने मिलकर साइन किया MOU, ताकि वो एड्रेस कर सकेंगे जो भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी में जो भी इश्यूज आते हैं उनको सॉल्व कर सकेंगे। ओके, AFMS क्या है? आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज, एम्स दिल्ली। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो 6th एडिशन होने वाला है खेलो इंडिया गेम्स का, और कहाँ पे होने वाला है? चेन्नई में। 6th एडिशन खेलो इंडिया गेम्स चेन्नई। और स्क्वैश इसमें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाएगा खेलो इंडिया गेम्स में। ठीक है, स्क्वैश टू डेब्यू इन दिस एडिशन वाइल सिलम्बम। ठीक है, ये भी एक स्पोर्ट है जो कि एक फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स है फिर से। तो स्क्वैश टू डेब्यू इन दिस एडिशन वाइल सिलम्बम, a form of indigenous martial arts, will make an appearance as a demonstration sport. ओके, तो स्क्वैश फर्स्ट टाइम डेब्यू करने जाने वाला है। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ ये खेलो इंडिया गेम्स में स्क्वैश खेला जाएगा। और एक स्पोर्ट है सिलम्बम करके, एक मार्शल आर्ट्स है। तो ये बस अपना अपीयरेंस या फिर डेमोन्स्ट्रेशन देगा कि कैसा स्पोर्ट होता है ये, ताकि ज़्यादा लोगों को पता चल सके और ज़्यादा लोग इसको खेल सके। ओके, तो ये सिर्फ एज एन अपीयरेंस या फिर डेमो के लिए रहेगा, और स्क्वैश फर्स्ट टाइम खेला जाएगा। ठीक है, खेलो इंडिया गेम्स में 6th खेलो इंडिया गेम्स एट चेन्नई, और मैस्कॉट है इसका वीरा मंगाई, और टॉर्च है इसका तमीज़। ओके, तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार 2024, जिसमें 19 चिल्ड्रन को अवार्ड मिला। ओके, सो इसमें से हम देखेंगे इसके नाम। आई नो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, पर आपको डेली 5 याद करके ये करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा इस पर से क्वेश्चन बनते आ रहा है जब भी इसकी न्यूज़ आती है। इसमें से कोई भी पूछ सकता है, सो आई डोंट थिंक इसको स्किप करना बेटर रहेगा। ठीक है, तो आदित्य ब्रह्मा ने पोस्टमस, मतलब इसकी डेथ के बाद मिला है, फॉर अ ब्रेवरी कैटेगरी। ओके, अनुष्का पाठक फॉर आर्ट एंड कल्चर, अरिजीत बैनर्जी फॉर आर्ट एंड कल्चर, अरमान उबरानी, हेथवी किमसूरिया, और इशफाक हमीद, MD हुसैन, और पेंडियाला प्रिया। ठीक है, इन लोगों को आर्ट एंड कल्चर के लिए मिला है। तो आप
कैटेगरी वाइज याद रख सकते हैं या फिर डेली 5 अपने हिसाब से कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। और सुहानी चौहान फॉर इनोवेशन, अयान सिंह फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अविनाश तिवारी फॉर सोशल सर्विस, गरिमा ज्योत्सना अख्तर, सैयम मजुमदार, ये सबको सोशल सर्विस के लिए मिला है। ओके गरिमा फॉर सोशल सर्विस, ओके फिर से, तो ये सबको सोशल सर्विस के लिए मिला है। आदित्य यादव फॉर स्पोर्ट्स, चरवी ए फॉर स्पोर्ट्स, जेसिका सारंग, लिंथोई चनम्बम और आर सूर्या प्रसाद, इनको स्पोर्ट्स के लिए मिला है। ओके तो ये आप याद कर लेना। ओके तो आप ये सब याद कर लेना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। असम गवर्नमेंट टू ऑनर एक्स CJI रंजन गोगोई विद असम वैभव अवार्ड। ठीक है, तो असम की तरफ से एक अवार्ड दिया जाता है जो कि हाईएस्ट सिविलियन असम के लिए रहता है। ठीक है, असम में सबसे हाईएस्ट अवार्ड कोई है तो ये हमारा असम वैभव अवार्ड है। तो ये दिया गया एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को। ओके नेक्स्ट न्यूज़ के देखते हैं रैंकिंग एंड रिपोर्ट में। तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग आए हैं 2024 के, जहाँ पे हम मिलिट्री किसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ की बात करते हैं, जिसमें इंडिया का रैंक है 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। और टोटल 145 कंट्रीज़ में सर्वे किया गया, जिसमें फर्स्ट रैंक आया हमारे यूनाइटेड स्टेट्स का। सॉरी, टोटल 145 कंट्रीज़ में हमने सर्वे किया था, जिसमें फर्स्ट रैंक आया है यूनाइटेड स्टेट्स का, सेकंड रशिया, थर्ड चाइना, फोर्थ इंडिया, ओके, फिफ्थ है साउथ कोरिया और लास्ट में है 145 पे भूटान। ओके और रही बात कौन कितना स्पेंड करता है, ठीक है, अपने मिलिट्री पे, तो उसमें US 831 बिलियन करता है जो कि सबसे ज़्यादा है। रशिया 107 बिलियन, थर्ड चाइना जो कि 227 बिलियन और इंडिया 74 बिलियन स्पेंड करता है। ठीक है, अपने मिलिट्री पे। तो आपको इनके नंबर्स याद रखना है कि कौन कितना स्पेंड करता है, इनके रैंक्स। ओके और अगर हम टॉप 5 स्पेंडर्स की बात करें, मतलब टॉप 5 ले और इनकी टोटल लगाएं, ठीक है, तो इसमें 63.3% इनके टॉप 5 के स्पेंडिंग का 63.3% तो सिर्फ अकेले US का है। ओके तो इसका इतना ज़्यादा स्पेंड करता है, आप समझ सकते हो क्यों ये फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री। ओके तो बस US, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, लास्ट में भूटान। 831 बिलियन US, सेकेंड रशिया 107 बिलियन, चाइना 227 बिलियन, इंडिया 74 बिलियन और ये 63.3% US का शेयर इन टॉप 5 स्पेंडर्स। ओके तो बस हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ पे तो चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। CCI अप्रूव्स अमलगमेशन ऑफ श्रीराम एलआई होल्डिंग्स विद श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस। तो ये दो कंपनीज ने फिर से अमलगमेशन कर लिया है। ओके अब ये मर्ज हो गई है। अबाउट श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फाउंडेड इन 1974, हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई में, चेयरमैन है इसके R त्यागार्जन। ओके सो क्या है हमारी न्यूज़, श्रीराम एलआई होल्डिंग्स, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस ओके मर्ज हो गए। समिट ऑन कॉन्फ्रेंस, सेकेंड माइनिंग, फिर से समिट ऑन कॉन्फ्रेंस, सेकेंड माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस एट भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, तो माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, सेकेंड एडिशन उसका भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। इनॉग्रेट किसने किया था, ऑफ कोर्स अगर माइनिंग का इवेंट है तो माइनिंग के मिनिस्टर लगेंगे। ओके यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस, कोल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जिनका नाम है श्री प्रहलाद जोशी। ओके आई होप आपको याद हो गया होगा। सेकेंड माइनिंग मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होता, भोपाल मध्य प्रदेश, और मिनिस्टर ऑफ माइंस श्री प्रहलाद जोशी इन्होंने इनॉग्रेट किया। ओके चलिए बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, प्रवीण अच्युतन कुटी ये बने MD एंड CEO DCB बैंक के। ठीक है, प्रवीण अच्युतन कुटी ये DCB बैंक के MD एंड CEO बने। अबाउट DCB बैंक देखेंगे तो 1930 को फाउंड किया गया, हेडक्वार्टर मुंबई, टैगलाइन वी वैल्यू यू। ओके और हमारा नेक्स्ट है जागृत कोटेचा जो बने CEO पेप्सिको इंडिया के। ठीक है, जागृत कोटेचा पेप्सिको इंडिया। प्रवीण
MD and CEO of DCB बैंक, प्रवीण कुटी MD and CEO of DCB बैंक, ओके। और हमारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है दलजीत सिंह चौधरी बने हैं डायरेक्टर जनरल कहाँ के, सशस्त्र सीमा बल के, ओके। दलजीत सिंह चौधरी डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल, ओके। इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बात करते हैं। 19 जनवरी को हुआ था 19th नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेजिंग डे, ओके। 19 जनवरी को ये डे मनाया जाता है, 19th एडिशन वो भी नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेजिंग डे, ओके। अबाउट अगर हम NDRF की बात करें, ये जो है ये NDRF का फुल फॉर्म है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये इस्टेब्लिश किया था 2006 में। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में, DG इसके अतुल करवाल है, ओके। सो 19 जनवरी 19th नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेजिंग डे अबाउट NDRF एस्टेब्लिश 2006, हेडक्वार्टर दिल्ली, DG अतुल करवाल। और एक डे रहता है जिसका नाम है कोकबोरोक डे, ओके। 19 जैन को ये भी मनाया जाता है। ये एक त्रिपुरा का कल्चरल इवेंट है जो हमेशा 19 जैन को मनाते हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका, कोकबोरोक डे, 19 जैन त्रिपुरा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।